एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है और हम देखेंगे कि इस साल का जो आखिरी महीना है दिसंबर, तो उसमें पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। एज़ यूजुअल स्प्रेड मैंने बनाया हुआ है और यहाँ पे मेरे पास एडवाइस के कार्ड्स भी मौजूद हैं। आई हैव 2 एडवाइस कार्ड्स फॉर द रिलेशनशिप एंड 2 एडवाइस कार्ड्स फॉर द करियर मैटर्स। इनको मैं साइड पे कर देती हूँ और पहले हम रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं कि क्या सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा जी, सिचुएशन बहुत अच्छी है और सन का कार्ड मौजूद है यहाँ पे, जो कि एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे खुशियाँ हैं और खिलखिलाहटें हैं और हंसी है और बच्चे हैं और अच्छा, बच्चों से हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि आपके बच्चे हो रहे हैं। बच्चों से मुराद ये है कि एक चाइल्ड लाइक फीलिंग है जिसमें कोई पाबंदी नहीं होती है और आप बस इंजॉय करते हो और आपको कोई फ़िक्र नहीं होती है। जैसे बच्चे, आपने बच्चों को खेलते देखा है ना, तो उनको कोई टेंशन नहीं होती है ज़िंदगी की, कोई मसला नहीं होता उनके लिए। सो यहाँ पर भी एक चाइल्ड लाइक फीलिंग जो है वो मौजूद है। अच्छा, अब ये यहाँ तक जो सिचुएशन आई है, ये बड़ी एक, आप ये कह लें कि इसमें आपने बड़ा एहतियात के साथ फूंक फूंक के कदम रखा है और शायद बहुत अरसा इंतज़ार भी किया है, बड़ा पेशेंटली भी आप चले हैं। इस सारी रीडिंग में रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से एरीज़ जो है यहाँ पे वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर उसका नज़र आ रहा है। वैसे तो फायर साइन के काफ़ी सारे कार्ड्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे एरीज़, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस, पाइसेस खुद, ये सब लोग जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छा, यहाँ पे एक तरफ तो खुशी का फैक्टर है, एक तरफ इंजॉयमेंट जो है वो मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा एहसास भी है कि जहाँ पे आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं छोड़ना, आपको इस बात को नहीं छोड़ना कि जो आपकी अपने एसेट्स हैं, जो आपकी कीमती चीज़ें हैं, जो आपके कीमती लोग हैं, उनको भी नहीं आपको छोड़ना। साथ ही साथ यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, एक फैमिली लाइफ जो है वो भी मेंटेन रखनी है, उसको भी नहीं छोड़ना। लेकिन इसके अलावा जो तीसरी बात इम्पॉर्टेंट है वो डेविल का कार्ड है। चूँकि रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये रीडिंग अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो ये कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है जहाँ पे फ़िज़िकल अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा डीप है और ये ऐसा मालूम होता है कि जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग जो है वो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हैं। और पाइसेस मेन पर्सन के तौर पे एक तरफ तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, ठीक है, आपकी मर्ज़ी की बात हो रही है, एक ऐसी चीज़ हो रही है, ये एक ऐसा रिलेशनशिप बन रहा है जो कि बहुत लाइट हार्टेड है, लेकिन साथ ही साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या आपका जो एक बैक ऑफ द माइंड है वो ये भी है कि मुझे चीज़ों को टेक केयर भी करना है, कुछ गलत ना हो, कुछ ख़राबी ना आए। जहाँ पे एरीज़ की प्रेजेंस जो है वो इस लिहाज से नज़र आती है कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन आपका स्पाउस भी हो सकता है और ये कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि ये आपका स्पाउस है जो कि यहाँ पे मौजूद है और ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा एक कंट्रोल्ड टाइप का पर्सन जो होता है ना, जो ज़िंदगी में भी बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा चाहे वो ऊपर से जिस तरह के भी नज़र आए, लेकिन इंटरनली उनकी कोर जो है उसमें डिसिप्लिन बहुत कूट कूट के भरा हुआ होता है। सो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी मौजूद हैं और जिनके साथ आप चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक एक्सटर्नल फैक्टर के तौर पे डेविल का कार्ड मौजूद है। ये कोई ऐसी बात हो सकती है जहाँ पे फ़िज़िकल केमिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा शार्पन है और बहुत ज़्यादा हाइटेंड है, लेकिन इन सब के बावजूद आपके जहन में जो ख़्याल है या जो आपका माइंड सेट है इस टाइम पे वो ये है कि हर हालत में डिज़ास्टर से बचना है, ठीक है। कहीं कोई गलत बात ना हो जाए, कहीं कोई डिज़ास्टर ना हो जाए, मतलब ये कि चीज़ों को तो पैरेलल चलाया जाए लेकिन कुछ इस तरह का ना हो जो कि फ़ैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर दे या जो कि कुछ इस तरह की बातों को डिस्टर्ब करे जिससे फिर आपकी फ़ैमिली लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। साथ ही साथ आप जो मतलब आप एक किस्म के 2 चीज़ों को इकट्ठे चलाने की या 2 लोगों को इकट्ठे चलाने की कोशिश कर रहे हैं।
एक बात जो कि समझ नहीं आई है वो यहाँ पे हैंगमैन की मौजूदगी है कि वो क्या ऐसी बात है जो कि जिसके लिए बेसिकली आप मुंतज़िर हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ इस किस्म के मामलात हो सकते हैं जो कि शायद अभी तक ख़ुद भी आप पूरे तरीके से जिनको ग्रैब नहीं कर सके, और आप भी इंतज़ार में हैं कि इनके बारे में फ़र्दर यूनिवर्स की तरफ से कोई क्लैरिटी आपको मिले। जहाँ तक एडवाइस के कार्ड्स की बात आई, अगेन यहाँ पर भी एरीज़ जो है वो मौजूद हैं, और पहला कार्ड जो है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सो ये हैंगमैन का कार्ड जो है ये बता रहा है कि जो आपको देखना था, जो आपको समझना था सूरत हाल में से, ठीक है, वो अब काफ़ी हद तक वो काम हो चुका हुआ है। अब आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना है, कुछ ना कुछ फ़िज़िकली कुछ ना कुछ करना है आपको। और दूसरा जो कार्ड है वो है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, और ये कार्ड जो है ये यकीनन वो जो चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की हुई हैं, वो जो फीलिंग्स हैं, वो जो इमोशंस हैं, वो सब बातें जो कि शायद बाकी लोगों के लिए नामुमकिनात हैं, लेकिन पाइसेस जो है जिस चीज़ को इमेजिन करता है या जिस चीज़ को देखता है वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। सो यहाँ पर भी आपके लिए कार्ड जो है वो बिलीव इन द इम्पॉसिबल का कार्ड है कि आपको ये मत सोचें आप कि ये कैसे होगा। इट्स नॉट योर थिंकिंग कि भाई ऐसे हो जाए, ये हो जाए। इट्स नॉट यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट दैट। आपको सोचना सिर्फ ये है कि क्या चाहिए आपको ज़िंदगी में, आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं, क्या किस तरह की इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं। सो आई रियली फील यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी एम्बिग्यूटी है जो कि क्लियर नहीं है इस सारी रीडिंग के अंदर। हालांकि कई यहाँ पे मेजर आर्काना जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ मामलात, ख़ास तौर पे ये डेविल का कार्ड जो है ये ऐसा है जो कि ये बात बताता है कि कहीं ना कहीं डिटर्मिनेशन मौजूद है। और ये डिटर्मिनेशन, अच्छा, ये कार्ड जो है जैसे कि मैंने कहा कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन की तरफ बहुत ज़्यादा इशारा करता है, और साथ ही साथ ये डिटर्मिनेशन भी नज़र आती है कि इस ताल्लुक़ को या इस बात को जारी और सारी रखा जाए। इट्स नॉट दैट कि ये टेम्परेरी है, इसमें एक ख़ास किस्म की कशिश मौजूद है, इस रिलेशनशिप में या इस कनेक्शन में एक ख़ास किस्म की कशिश मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ आपकी अपनी जो फीलिंग है या अपना जो माइंड सेट है वो भी ऐसा है कि आप अपनी फैमिली को या आपकी जो ऑलरेडी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो ज़िंदगी में आपके पास मौजूद हैं उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। अब असल में क्या बात है और किसकी ज़िंदगी में कैसे ये प्ले हो रहा है ये मुझे आप टेक्स्ट करके बताइएगा। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से। यहाँ पे एडवाइस के कार्ड्स मैंने रख लिए हैं। करियर में जो बात इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ओवरऑल सूरत हाल अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है। आपके पास यकीनन आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है काम के हवाले से। अच्छा, ये गुड न्यूज़ जो है कुछ बिल्कुल ब्रांड न्यू काम के लिए भी हो सकती है, और कुछ ऐसी गुड न्यूज़ भी हो सकती है जैसे आपकी प्रमोशन हो जाए, जैसे आपको बोनस मिल जाए, ठीक है, या कहीं से कुछ ऐसा मिले जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन इसमें ज़्यादा जो अहम बात है वो ये होगी कि आपको ये जो पैसे आ रहे हैं या अनएक्सपेक्टेड इनकम है इसको ज़ाया नहीं होने देना, इसको जमा करके रखना है अपने पास और इसको वेस्ट ना होने दें। अच्छा, ये कोई काम ऐसा नज़र आ रहा है, ये कोई बिल्कुल ब्रांड न्यू काम नहीं नज़र आ रहा, लेकिन कुछ ऐसा काम नज़र आ रहा है जो कि पिछले कुछ महीनों में जिसको आपने सीखा हो या जिसके ऊपर आपका बड़ा फोकस रहा हो, या आप बड़े मोहतात अंदाज में ये काम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक बाकी कार्ड्स जो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिट इन होते हैं वो ये है कि आपको थोड़ा सा खौफ है इस बात का कि आपके साथ धोखा ना हो जाए, और कोई आपके एसेट्स लेके गायब ना हो जाए, कोई आपके आइडियाज़ लेके गायब ना हो जाए, जो भी आपकी क्रिएटिव एबिलिटी है वो जो है उसको कोई और ना यूज़ कर ले और आपको किक आउट कर दिया जाए, आपकी जगह आप ही की चीज़ें इस्तेमाल करके आपको किक आउट कर दिया जाए। एक ये भी फीलिंग जो है वो यहाँ पर मौजूद है। डेविल का कार्ड यहाँ पे किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन की तरफ इशारा कर रहा है, ऐसी रिस्ट्रिक्शन जो कि आपकी लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं, अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है वो भी हो सकता है, ठीक है। कुछ ना कुछ इस किस्म की बात है जो कि एंड ऑफ द मंथ तक आपके सामने आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इस पर ज़्यादा घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू आर ऑलरेडी डिटर्मिन्ड कि मैंने ये
करके रहना है या मुझे इस मसले से बाहर निकलना है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये आपकी अपनी कोई फीलिंग हो, अपने आप को किसी जगह पे आप रिस्ट्रिक्ट फील कर रहे हो, वो कोई एरिया हो सकता है, वो कोई जॉब हो सकती है, घर किसी जगह पे ऐसा है जहाँ पे आप अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं, या आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो आपको रिस्ट्रिक्टेड फील करा रहे हैं। सो कुछ ना कुछ इस किस्म का मामला जो है वो एंड ऑफ द मंथ तक आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे पहला कार्ड जो है वो एक्सपेंशन का कार्ड है। जैसे कि मैंने कहा, कोई गुड न्यूज़ जो है वो बिल्कुल हो सकती है, और पैसों के हवाले से, जॉब के हवाले से हो सकती है, और ये भी कि ये कुछ बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कुछ आउट ऑफ नोवेयर ब्रांड न्यू कुछ निकल आया, नहीं, ऑलरेडी आपने इसके लिए कोशिशें की हुई हैं जिसका रिज़ल्ट अब यहाँ पे आपको निकलता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा कार्ड जो है वो सर्विस का कार्ड है। अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें, और जहाँ पे किसी को मदद की ज़रूरत है वहाँ पे उनको मदद पहुँचाएं। ये मदद जो है ये फ़िज़िकली भी हो सकती है, ये मदद जो है ये इमोशनल भी हो सकती है, ये मदद जो है ये ऐसी भी हो सकती है जो कि किसी ऐसे पर्सन से मिलना जो कि शायद डायरेक्टली आपसे रिलेटेड ना भी हो, ठीक है। लेकिन हम जब उनसे मिलें तो जैसे हम अपने किसी ग्रैंड पेरेंट के फ्रेंड से मिलें, या हम अपनी पेरेंट्स के किसी फ्रेंड से मिलें, या हम किसी ऐसे शख्स से मिलें जिससे शायद डायरेक्टली तो आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जब आप उनकी हेल्प करेंगे तो आपका कोई ना कोई अपना करीबी खुश होगा। सो कुछ ना कुछ सर्विस का यहाँ पे जो है वो मौजूद है, लेकिन इसके अलावा ये चैरिटी भी हो सकती है, ठीक है। और इस महीने यकीनन आपको चैरिटी भी करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये जो कार्ड है, सेक्रल चक्रा का कार्ड है, ये भी हो सकता है कि आप लोगों को आउट ऑफ नोवेयर जाके हेल्प करें, और फिर वही हेल्प जो है वो रेसिप्रोकेट होके आपके इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने में आपकी मदद करे। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप में से कुछ लोग जो हैं उनको काम के ऊपर जो है वो इस किस्म का स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहे बॉस की तरफ से, जो कि यहाँ पे डेविल के कार्ड के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट हो रही है। सो परेशान लेकिन मत होइएगा, ये इट्स नॉट इतनी बड़ी बात नहीं नज़र आ रही, क्योंकि एंड ऑफ द मंथ बहरहाल यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड मौजूद है, और आप यकीनन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ों को आगे लेके चलते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो पाइसेस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।